हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आज फिर आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के जो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। देखो, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत पहले ही कवर कर चुका हूँ, तो अब बारी आती है ऑर्गेनोलिथियम की। इसका मतलब समझो क्या होता है। ऑर्गेनो मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप से आर से डिनोट कर सकते हैं। लिथियम Li, ठीक है। इन दोनों के बीच में से अगर मैं बॉन्ड बना दूं, तो यही है हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। मतलब मैं यहाँ पे कार्बन टू लिथियम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हूँ। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है और उसमें लिथियम डायरेक्टली अटैच्ड है किसी कार्बन एटम से, तो हम लोग बोल देंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे R और Li, R क्या है आपका, एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, ठीक है, ये सभी ग्रुप्स हो सकते हैं। बात आती है अच्छा, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये जो R Li आपको दिख रहा है ऑर्गेनोलिथियम ग्रुप, ये कंपाउंड ऐसे ही नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। या तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो ये एग्रीगेट्स बना लेगा, ठीक है ना, या हायर एग्रीगेट्स बना लेगा अपना, हायर एग्रीगेट्स। ठीक है। हायर एग्रीगेट्स का मतलब क्या हुआ, ये जो आपको R Li दिख रहा है ये n टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसके n मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर R Li का ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ CH3Li, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल लिथियम। और अगर एग्जांपल आपसे कहूँ तो N ब्यूटाइल लिथियम, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये CH3 CH2 Li, ठीक है, ये हुआ। और कोई एग्जांपल, मान लो सेकेंडरी ग्रुप हमको बनाना है या फिनाइल ग्रुप लगाना है, बेंजीन रिंग लगा दिया हमने, ये लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल लिथियम। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं और ये सभी क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विच हैव कार्बन लिथियम बॉन्ड, ठीक है, जिसमें कार्बन लिथियम बॉन्ड हो उसको हम लोग बोल देंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अच्छा, तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। ये हमारे पास मान लो ये दिया हुआ कंपाउंड CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर लिथियम एटम अटैच कर दिया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम। अच्छा, इसकी क्या बात है, इसकी खास बात ये है कि ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो देखो इसका 4 टाइम्स ले लोगे आप, मतलब ये मॉलिक्यूल 4 बार आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर इसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ। मान लो ये लिथियम एटम है, ठीक है, एक लिथियम एटम यहाँ पे है 3D में, एक लिथियम एटम यहाँ पे है, ठीक है, और एक लिथियम एटम यहाँ पर है कहीं। चारों को ज्वाइन कर दो आप, कुछ इस प्रकार से ज्वाइन हो जाएगा और पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आप लोग को दिखता है जब भी पिरामिड आप बनाओगे तो कुछ इसी प्रकार से बनाओगे आप। ये देखो ध्यान से, ऐसा ही पिरामिड आप लोग बनाते हो, ये देखो, ठीक है। तो इस पिरामिड के कितने फेसेस हैं, काउंट करो, ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस और इसके पीछे वाला एक और फेस है। देखो ये पूरा इसके पीछे वाला फेस है। तो कुल मिला के 4 फेसेस रहते हैं पिरामिड में। यहाँ पर देखो आप, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और इसके पीछे वाला फेस। तो हर एक फेस पर एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। जैसे मान लो ये वाला मैंने अगर फेस लिया तो इस वाले फेस पर ये यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है। सेकेंडरी ब्यूटाइल को आप अगर खाली ऐसे दिखाना चाहते हो तो उसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ही कहलाता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी ये सब मैंने बताया था, एक ट्रिक कैसे याद करना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अटैच करूँगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप तो कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा ये,
ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इस वाले फेस पे अटैच हो गया। अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं तो यहाँ पर भी एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, सही है। अगर इस वाले फेस की बात करूं तो यहाँ पर भी एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप मैं अटैच कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, सही है। और इसका जो बैक साइड वाला फेस है यहाँ पर भी एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये देखो, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 लिथियम एटम्स हैं तो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप भी हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप देखो ये वाला है और लिथियम एटम देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब 4 लिथियम एटम और 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो अगर हम रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो रियल में ये एग्रीगेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम एग्रीगेट, ठीक है। ये कैसा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम का एग्रीगेट है। यहां पे 4 मॉलिक्यूल मिल करके एक पूरा मॉलिक्यूल का निर्माण किए हैं, सही है। तो हमको 3D में ये कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। और इसके बारे में कुछ खास बातें, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो RLI है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसका कारण सिंपल सा है। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पोलराइज्ड बॉन्ड होता है, हल्का हल्का आयनिक की तरफ शिफ्ट होता जाता है ये बॉन्ड। मतलब यहाँ पे R के ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो हमको R माइनस यहाँ पे मिल जाएगा और Li प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, ये जो R माइनस हमको मिला ये एक्ट्स एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल का ये काम करता है ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और अच्छा खासा बेस का भी काम करता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा और बेस की तरह कब बिहेव करेगा, अगर उसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, या कलो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा R माइनस। अगर सामने H प्लस दिख रहा है तो वो बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये छोटा सा डिस्टिंक्शन था इसके बीच में। तो ये बॉन्ड क्योंकि हाईली पोलर नेचर का होता है और लिथियम एटम का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, इस कारण से ये जो RLI है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग को पता ही होगा, RMgX, ठीक है। इसमें भी क्या निकलता है हमारे पास, R माइनस अल्काइल ग्रुप निकलता है और ये MgX इसके ऊपर पॉजिटिव, याद होगा, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा इसको और इलेबोरेट कर दूं आप लोग के लिए एक एग्जांपल के ज़रिए। अगर मान लो मैं एक रिएक्शन दे देता हूं आपको, कोई गिवन रिएक्शन है हमारे पास और उसी रिएक्शन को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कर सकते हैं और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से भी कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस रिएक्शन को लेने में हो सकता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ले, मतलब मान लो 10 मिनट ले रहा है, तो वहां पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड अगर हम यूज कर लेंगे उसी सेम रिएक्शन को कराने के लिए तो शायद ये 10 मिनट की जगह पे 2 मिनट में ही रिएक्शन को कंप्लीट कर दे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन पहली बात तो इसमें मिलेगा, और दूसरा अगर मैं कंपेरिजन के लिए बोलूं तो उसमें हायर यील्ड्स भी मिलते हैं। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर मान लो 50% यील्ड मिल रहा था किसी कंपाउंड का, तो इसको यूज करने पे सेम रिएक्शन हम लोग 80% तक यील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाता हूं इसी बात को। यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा। या मान लो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन है, दैट्स वाई मैंने लिखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अगर मैं इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करा दूं किसके साथ, RLi के साथ, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ, अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं तो क्या होगा, यहां से सबसे पहले तो R माइनस निकलेगा, क्या निकलेगा, R माइनस निकलेगा, ठीक है। मैंने पहले बताया था ये R माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढेगा। तो यहां पे आप लोग को दिख रहा है ये ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा डेल माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ा सा पोलर नेचर का है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख गया कार्बोनिल ग्रुप के पास, ठीक है। तो ये R माइनस कहां अटैक किया, इस कार्बोनिल ग्रुप पे। जब ये यहां पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला गया, और जब यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जब यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो नेगेटिव वाला इस Li पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, Li पॉजिटिव को क्या करने लगेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, सही है। तो देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर O। अब देखो यहां पे उसके ऊपर क्या आया था, माइनस आया था पहले, और फिर यहां पे क्या हुआ था, R ग्रुप अटैच हो गया था। तो ये वाला माइनस कब हटा था, जब इसने Li को पकड़ लिया था, ठीक है। तो OLi हो जाएगा, और यहाँ पे C6H5। बोलो यहाँ तक समझ में आया, अच्छा है। अब इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस, मतलब H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर देंगे, या कलो एसिडिक वर्कअप करा देंगे। तो ये क्या होगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, यहां पर आ जाएगा R ग्रुप आपका पहले से था, और C6H5। मतलब यहां पे क्या हुआ, ये जो Li था इसने OH ग्रुप को पकड़ लिया और यहां पे O माइनस ने H को पकड़ लिया, वर्कअप हो गया एक तरह से। तो हमारे पास क्या बना देखो यहां पर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 2, अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4, यानी R और Li, जो R आपको ग्रुप दिख रहा है और ये लिथियम ग्रुप दिख रहा है, ये 1 ये 2 कहां कहां पर ऐड हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुआ है और सेकंड पोजीशन पे ऐड हुआ है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग बोल देंगे 1 2 एडिशन, क्या बोलेंगे, 1 2 एडिशन। यानी हमारे पास जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो कैसा एडिशन देता है, 1 2 एडिशन देता है, किसके साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। लेकिन अगर मैं इसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट कर दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5, अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दैट इज RMgX, तब क्या होगा, तो ये जो R माइनस है आप लोग को दिख रहा है, ये पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, तो ये पोजीशन नंबर 4 पे आके अटैक करेगा। है ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, लेकिन वो यहां पे ना अटैक करके यहां पर इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर रहा है। इसका रीजन मैं बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो जब ये यहां पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड कहां से कैसे ब्रेक होगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे नीचे ये अटैच हो जाएगा R ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा C, O के ऊपर माइनस आएगा और इस वाले माइनस को ये क्या पड़ेगा, MgX अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये हो जाएगा C6H5, ये एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है ना बेटा, ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग एडक्ट भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना, एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ये भी वैसे ही एडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एडिशन प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं H3O पॉजिटिव, तो हमको क्या मिलेगा, C6H5 CH, यहाँ पे R ग्रुप CH C ऊपर OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H5,
5, ठीक है। वर्कअप कराने के बाद ये प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 3 4 एडिशन कहाँ पे हुआ, mgx का एडिशन 1 पोजीशन पे हुआ है, जबकि r का एडिशन 4 पे हुआ है। तो इसको बोल देंगे 1-4 एडिशन। क्या बोलेंगे इसको? 1-4 एडिशन। यानी इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं रिएजेंट बदल दे रहा हूं तो ग्रुप का एडिशन का पोजीशन भी चेंज हो जा रहा है। पहले वाले केस में 1-2 एडिशन पे हो रहा था और यहां वाले केस में 1-4 एडिशन पर 1-4 एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। यहां पर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ? जो हमारे पास RLi है, मतलब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, उसका जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा पोलर नेचर का है। लिथियम एटम का साइज स्मॉल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो R- की न्यूक्लियोफिलिसिटी है या कह लो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक जो बिहेवियर है इसका वो क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दैट्स वाई यहां पर आप लोग को पता होगा सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी दो चीजें होती हैं। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये इंतजार नहीं करेगा कि यहाँ पे जाए वहाँ पे जाए, ये डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये सेलेक्टिविटी को शो करेगा, मतलब आराम से पहले ढूंढेगा किसके ऊपर जाऊँ किसके ऊपर ना जाऊँ, यहाँ पे उसको मिल रहा है तब वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ पर अटैक कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप पर, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी कम है इन कंपेरिजन टू ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, तो ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ थोड़ा सा डिफरेंस इन सब में। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर, किसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। या प्रिपरेशन से पहले मैं थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज़ बता दूं ऑर्गेनोलिथियम का। अच्छा देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो पहले। ये जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ये पहली बात तो हाईली सॉल्यूबल होता है। कहाँ पर सॉल्यूबल होता है? हाईली सॉल्यूबल इन ईथर सॉल्वेंट। किसमें होता है? ईथर सॉल्वेंट में, या कह लो हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स में भी ये बहुत ही अच्छा खासा सॉल्युबिलिटी दिखाता है, ठीक है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये कैसा? कलरलेस होता है। फिजिकल स्टेट कैसा होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस लिक्विड भी कर सकते हो और ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर जाता है। कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। कौन? ये यहाँ पे मैं RLi की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनोलिथियम का। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स के ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ आप लोग को हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो इतना। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर कि ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। देखो, प्रिपरेशन में जो कि हमको कॉमनली ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स कॉमर्शियली मिल सकते हैं, उनका प्रिपरेशन पहला मेथड में बता रहा हूँ, ऑर्गेनोहैलाइड से कर देता हूँ, ऑर्गेनोहैलाइड से, ठीक है। ऑर्गेनोहैलाइड से कैसे करेंगे? ऑर्गेनोहैलाइड का मतलब हो गया एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये RX है, एल्काइल हैलाइड को हमारे पास एल्काइल हैलाइड का लो, या कह लो एरिल हैलाइड भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। एरिल हैलाइड भी यहाँ पे हो सकता है। प्लस अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं 2 टाइम्स ऑफ Li, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्टिव लिथिएशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्टिव लिथिएशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन कंडीशंस दे देता हूँ। जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत कम रखना है, लो टेम्परेचर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 263 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। और इनर्ट एटमॉस्फेयर्स लिए जाते हैं, मतलब कह लो आप नाइट्रोजन को ले लो या आर्गन को ले लो, इनर्ट एटमॉस्फेयर्स में इसका रिएक्शन कराया जाता है। और इसमें हम लोग लेते हैं बेंजीन, ये ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, या कह लो बेंजीन भी ले सकते हो यहाँ पे, उसमें भी काम हो जाएगा।
तो ये रिएक्शन कंडीशंस हम लोग लगाते हैं, तब जाके हमको मिलता है RLI, मतलब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट प्लस LiX। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। क्या था? एल्काइल हैलाइड को मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम के साथ रिएक्ट कराया इनर्ट एटमॉस्फेयर्स में ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर लो रखा, तो हमको क्या मिल गया? ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट मिल गया। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड था। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख लो, ये जो X है आपको दिख रहा, ये X कैसा होना चाहिए? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ना बच्चे ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान दे लेना, ये क्लोरीन आप लोगे तो ये सुटेबल करेगा और सुटेबल पड़ेगा इस रिएक्शन कंडीशंस के लिए। कैसे? मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ। मान लो ये मैंने लिया RCl, ठीक है ना, अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड का जब मैं रिएक्शन कराऊंगा लिथियम के साथ, ठीक है, रिएक्शन कंडीशंस मैं नहीं लिख रहा हूँ वापस से, ठीक है, आप लोग वही समझ जाना, यही रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे लगेंगी। तो ये बन जाएगा RLI, ठीक है, और इसका परसेंटेज यील्ड लगभग 80% तक होता है, प्लस LiX। X नहीं, इस बार Cl लिया ना, तो Cl यहाँ पे लिखाएगा, LiCl, सही है। अगर मैं इस Cl की जगह पे Br ले लूँ तो, अब मैंने क्या ले लिया है? Br ले लिया है, ठीक है, ध्यान देना, 2Li, और रिएक्शन कंडीशंस मैं यहाँ पे सेम रख रहा हूँ। तो उस कंडीशन में RLI तो बनेगा ही बनेगा, साथ में R और R के बीच में एक बॉन्ड भी बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि कपलिंग रिएक्शन हो गया एक तरह से, ठीक है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये थोड़ा वुड्स रिएक्शन भी शो करने लग रहा है। कैसा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। आप लोग को वुड्स रिएक्शन में याद होगा कि हम लोग यहाँ पे लेते थे RX लेते थे प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na लेते थे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते थे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट, और उसमें भी ऐसा ही इनर्ट एटमॉस्फेयर्स प्रोवाइड कराते थे, तो हमारे पास R और R में कपलिंग हो जाता था, एक कपलिंग रिएक्शन शो करता था। तो यहाँ पे एक तरह से कह लो कि कार्बन चेन को लेंथन करने के लिए एक रिएक्शन था, ठीक है ना, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करने का एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो इस कंडीशन में अगर आप Br ले लोगे तो ये हल्का हल्का वुड्स रिएक्शन भी दिखाने लगेगा। मतलब जो यहाँ पे परसेंट यील्ड आपको 80% मिल रहा था, इस कंडीशन में आपको 52% मिलेगा और ये 48% आपको मिलेगा। आया बात समझ में? अगर आप थोड़ा और रिएक्टिव ले लो, मतलब RI ले लो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आयोडीन के आते ही जब आप इसको रिएक्शन कराओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, ये RLI तो आपको मिलेगा, लेकिन खाली 26%, ठीक है, और यहाँ पे R जो कपलिंग हो जा रहा है, वुड्स रिएक्शन देने लग रहा है, ये लगभग 74% के आसपास हो जाएगा। आया बात समझे? मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, लेकिन हमको बनाना क्या है? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाना है, वो मेजरली बनाना है। तो यहाँ पे सुटेबल क्या पड़ेगा आपको? क्लोरीन। तो यहाँ पे X कैसा होना चाहिए? क्लोरीन होना चाहिए। आई बात समझ में? ये माइंड में रख लेना। तो ये तो पहला प्रिपरेशन हुआ कि ऑर्गेनो हैलाइड या एल्काइल हैलाइड या आयरल हैलाइड से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ऑर्गेनोलिथियम रीएजेंट को। अब चलते हैं दूसरे वाले मेथड पर। दूसरा वाला मेथड क्या कहता है? दूसरा वाला मेथड है एक्सचेंज मेथड। क्या है? एक्सचेंज मेथड। अब देखते हैं एक्सचेंज मेथड क्या कहता है। तो दूसरा प्रिपरेशन एक्सचेंज मेथड या एक्सचेंज रिएक्शंस। एक्सचेंज रिएक्शंस क्या कहते हैं? एक्सचेंज रिएक्शंस ये कहते हैं कि मान लीजिए सर हमारे पास कोई ये ग्रुप है RLI, ठीक है, पहले से हमारे पास कोई एल्काइल लिथियम ग्रुप प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं R' M के साथ। M क्या है यहाँ पे? मेटल है। M क्या है यहाँ पे? मेटल है। मतलब मान लो स्टेनस है, Hg है, ठीक है, या और कोई मेटल है, तो ऐसे ले सकते हैं हम। तो ये एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेगा किसके किसके बीच में। यहाँ पे मेटल्स का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये जो R के साथ लिथियम लगा हुआ है, अब क्या लगेगा? M लग जाएगा यहाँ पर, प्लस R' के साथ जो M लगा था अब यहाँ पे लिथियम लग जाएगा।
R डैश Li। यहाँ पे क्या हुआ, मेटल्स का एक्सचेंज हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो R डैश M लेते हैं ना, वो हम लोग लेते हैं एल्काइल स्टेनस, मतलब RLi है प्लस एल्काइल स्टेनस R डैश SN, ठीक है। तो ये तुरंत इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना चालू हो जाएगा और बनाएगा RSN प्लस R डैश Li। आया बात समझ में? अब ये रिएक्शन सूटेबल इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट्स बहुत कम मिलते हैं और ये अच्छे खासे, ये इजीली एसेसिबल भी है, एल्काइल स्टेनस। इसमें एक और मिलता है हमको एग्जांपल, ये वाला देखो, मान लो हमने ये कंपाउंड लिया CH3CH2 होल ट्वाइस Hg। इसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं किसके साथ कराएं, मान लो लिथियम के साथ करा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम, क्योंकि मरकरी लिथियम से लेस रिएक्टिव है, मरकरी लिथियम से लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई ये रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ CH3CH2 Li प्लस Hg, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोग को दिख रहा होगा कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है, दैट्स वाई इट इज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो इसका भी प्रिपरेशन हमने ऐसे कर लिया। और आप लोग को अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक हो जाएगा, इसको अलग से नाम दे देते हैं, हेलोजन लिथियम एक्सचेंज, ठीक है। इसको अलग से मैंने नाम दे दिया हेलोजन लिथियम एक्सचेंज। हेलोजन लिथियम एक्सचेंज क्या कहता है सर, ये कहता है कि यहाँ पे मान लो हेलोजन और लिथियम का एक्सचेंज हो जाएगा। ये हमारे पास है RX प्लस, यहाँ पर कोई हो जाएगा R डैश और यहाँ पे Li, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखो ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा। यहाँ पे हेलोजन और लिथियम का आपस में एक्सचेंज होगा, मतलब लिथियम हेलोजन के प्लेस पे चला जाएगा और हेलोजन लिथियम के प्लेस पे चला जाएगा। ये हो जाएगा RLi प्लस R डैश X। तो सर ये भी तो ऊपर की तरह ही हुआ, तो हाँ ये भी ऊपर की तरह ही हुआ, एक्सचेंज रिएक्शन के तहत ही आता है हेलोजन लिथियम एक्सचेंज। लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके ज़रिए हम लोग एरिल और विनाइल लिथियम रिएजेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल आप लोग को दूं तो ये देखो, ये हमारे पास हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन प्लस एन ब्यूटाइल लिथियम CH3 CH2 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 Li, ठीक है। ये क्या है, एन ब्यूटाइल लिथियम है, एन ब्यूटाइल लिथियम। तो ये रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, जहाँ पे Br था वहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेलोजन लिथियम एक्सचेंज है। तो हमको मिल जाएगा ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये पूरा चेन रहेगा और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 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 और Br, ठीक है। तो ये असल में ये भी एक इक्विलिब्रियम ही होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन ये मैंने एरो इसलिए बना दिया था क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो कि स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा हो, स्टेबल प्रोडक्ट और लेस बेसिक प्रोडक्ट आप लोग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जो ये लिथियम कंपाउंड है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, यहाँ पे ये है, और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड RHS साइड में, राइट हैंड साइड में ये है। इन दोनों में से आप खुद बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला या ये नॉर्मल कार्बन चेन वाला। तो आप लोग को साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये आगे के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमको बनेगा। दैट्स वाई इस रिएक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं एरिल लिथियम रिएजेंट्स बनाने में या विनाइल लिथियम रिएजेंट्स बनाने में, मतलब ऐसा रिंग टाइप का रहे और उसमें लिथियम अटैच्ड रहे। तो इन सभी ग्रुप्स को बनाने में हम इस रिएक्शन का यूज़ लेते हैं और ऐसे हम लोग इसका प्रिपरेशन भी करते हैं। तो ये तो सेकंड मेथड हुआ। अब आते हैं अपने थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या करता है सर,
थर्ड मेथड है मेटलेशन। थर्ड मेथड है मेटलेशन, जिसको हम लोग प्यार से डीप्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं। थर्ड मेथड है मेटलेशन, इसको हम लोग प्यार से डीप्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं। और पिछले वाले के साथ अगर रिलेट करना हो आपको, तो पिछले वाले में मैंने लिखा था हैलोजन लिथियम एक्सचेंज, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो हाइड्रोजन लिथियम एक्सचेंज, हाइड्रोजन लिथियम एक्सचेंज, हाइड्रोजन लिथियम एक्सचेंज। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको मान लो कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया गया है, ठीक है ना, ये आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाली स्पीसीज, इसको आपने ट्रीट कर दिया RLi के साथ, ठीक है ना, RLi के साथ आपने ट्रीट कर दिया, तो होगा क्या, ये जो R माइनस यहाँ से स्पीसीज निकल रही है, RLi वाले में क्या होता है, ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या था डेल माइनस, इसके ऊपर क्या था डेल प्लस, तो R माइनस स्पीसीज जो यहाँ पे निकल रही हैं, R माइनस स्पीसीज जो यहाँ पे निकल रही हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, लेकिन इस समय ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर ना करके अपना बेसिक बिहेवियर शो करेगा और यहाँ से H प्लस को निकाल ले जाएगा, H प्लस को क्या करेगा, निकाल ले जाएगा। दैट्स वाई हियर वी विल कॉल इट एज बेस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये H प्लस का H प्लस को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, वहाँ से प्रोटोनेशन कर रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने बोला क्या, डीप्रोटोनेशन, यहाँ से प्रोटॉन को निकाल रहा है, यानी डीप्रोटोनेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Li जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे R डैश कर दे रहा हूँ अगर मैं, तो RLi, क्योंकि यहाँ पे H प्लस निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा R माइनस, तो उस माइनस के साथ ये Li प्लस ज्वाइंट हो जाएगा, और ये जो R डैश यहाँ पे था, R डैश किसने निकाला, H को निकाल दिया है, तो R डैश H यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसने यहाँ पे डीप्रोटोनेशन का काम किया। तो अगर मैं सिंपल सा इसको समझाना चाहूँ, तो यहाँ पे ये तो क्या था, हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन की जगह मैं कोई ऐसी स्पीसीज भी ले सकता था जिसमें से H प्लस निकलने के चांसेस हों, तो उस पर ये R माइनस यानी बेस का काम कर सकता है, अटैक कर सकता था। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे ये था H2O, ठीक है ना, H2O मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, दिखता है कि नहीं, H2 है वाटर, इस वाटर में भी तो H प्लस का है, H प्लस यहाँ से निकाल सकता है, तो ये हो जाएगा RLi, ठीक है। ये क्या करेगा, ऐसे H प्लस को निकाल लेगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा बताओ, R माइनस ने H प्लस को निकाला तो RH हो जाएगा प्लस ये वाला Li ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो LiOH, ये क्या बना लिया, हाइड्रोकार्बन बना लिया। आया बात समझ में, तो H प्लस उसको निकलता हुआ दिखना चाहिए, तो RLi जो है वो बेस का बिहेवियर शो करने लगेगा। दैट्स वाई इसको मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन लिथियम एक्सचेंज, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आ गया, लिथियम आ गया, और लिथियम के प्लेस पे हाइड्रोजन चला गया, तो उसको हाइड्रोजन लिथियम एक्सचेंज भी हम लोग बोल सकते हैं। ये था इसका थर्ड प्रिपरेशन, कि हमने यहाँ पे RLi को प्रिपेयर कर लिया इससे भी। चौथा हमारे पास मेथड हो जाएगा कार्बोलिथिएशन। चौथा प्रिपरेशन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कार्बोलिथिएशन। कार्बोलिथिएशन, कार्बोलिथिएशन क्या है, कार्बोलिथिएशन को हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ कार्बन एंड, देखो कार्बो का मतलब कार्बन, लिथिएशन का मतलब लिथिएट करना, मतलब लिथियम आयन को ऐड करना, ठीक है ना, कार्बन एंड लिथियम ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब एल्कीन या अल्काइन के अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स पर कार्बन और लिथियम का एडिशन होना ही कार्बोलिथिएशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ मैं, मान लो ये कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, या सिंपली मैं इसको अगर इरेज करके ऐसे रफ फिगर बनाऊं, मान लो ये है कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ग्रुप सम से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किसको करना है, डबल बॉन्ड्स को कंसीडर करना है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ कार्बन और RLI का, ठीक है, RLI का मैं इस पे रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास R ग्रुप है ये इस साइड में अटैच हो जाएगा और Li इस वाले ग्रुप में अटैच हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, ये तो वैसे का वैसे ही था, यहाँ पर हमारे पास अटैचमेंट हो जाएगा R ग्रुप का, और लिथियम भी उसी साइड में अटैच होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वाला ग्रुप इधर चला आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Li, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे किसका किसका एडिशन हुआ, R ग्रुप का एडिशन हुआ, मतलब कार्बन का एडिशन हुआ, और लिथियम का भी एडिशन हुआ। तो हम लोग बोल देंगे कि एडिशन ऑफ कार्बन एंड लिथियम ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो हम लोग क्या कहते, अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड होता कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया RLI के साथ, तो ये रिएक्शन कैसा आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, कुछ इस प्रकार से। देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा लिथियम ग्रुप, और ये वापस से ये ग्रुप रहा, ये ग्रुप रहा, ठीक है। तो ये था कार्बोलिथिएशन। तो ये भी एक मेथड है, यहाँ पे Li मतलब ये कैसा है, ये भी तो एक ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट ही है, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो ये 4 मेथड्स हुए इसके प्रिपरेशन के। अब हम चलते हैं इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, ये कैसे कैसे रिएक्शन शो करता है, कौन कौन से कंपाउंड के साथ कैसा कैसा बिहेवियर ये शो करता है। एक सेकेंड मैं कैमरा में देख लूँ थोड़ा, चालू है कि बंद हो गया, चालू है, ठीक है। तो हम आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। देखो अब इसका अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज या कह लो केमिकल रिएक्शन किन किन कंपाउंड के साथ कैसा कैसा रिएक्शन देता है उसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा RLI, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। सबसे पहले हम इसको अगर ट्रीट कर दें पिरिडीन के साथ, किसके साथ ट्रीट करें, पिरिडीन के साथ ट्रीट करें। पिरिडीन का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, ये स्ट्रक्चर है इसका, नाइट्रोजन, सही है स्ट्रक्चर, यही है पिरिडीन। तो जब मैं इस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को पिरिडीन के साथ ट्रीट करूंगा तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन के आएगा, देखो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो R माइनस न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे यहाँ पे क्या है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ पे जुड़ जाए, R मतलब यहाँ पे जुड़ जाए, या तो वो यहाँ पे जुड़ जाए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे ही वो जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे पिरिडीन है इसका पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो पिरिडीन के केस में पोजीशन 2 और पोजीशन 4 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल पोजीशंस माने जाते हैं, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4। जबकि पोजीशन नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल माना जाता है इन केस ऑफ पिरिडीन। और ऐसा एक क्वेश्चन आया भी था शायद 2019 के पेपर में, ठीक है, तो इस बात पे गौर कर लेना। पिरिडीन के साथ ये एक्सा रिएक्शन करेगा। फिर दूसरा अगर हम ले लेते हैं, मान लो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये कैसा रिएक्शन करेगा, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ये बना लेगा RCH2 CH2OH। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है ये 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे कोई नॉर्मल अल्डिहाइड ले लूँ, जैसे एसिटल्डिहाइड ले लूँ, ठीक है, RCHO ले लिया मैंने, कोई नॉर्मल अल्डिहाइड, तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ R डैश यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे R डैश CH सिंगल बॉन्ड R OH, सही है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सही है।
अब मैं यहाँ पर कोई कीटोन ले लेता हूँ, R डैश C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कैसे मूव करेगा, तो इस कंडीशन में बन जाएगा R डैश C OH R डबल डैश R, सही है। ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इसी अल्काइल लिथियम को ट्रीट कर दूं CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब ये कैसा रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले एसिड का फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर ये जो अल्काइल लिथियम हमने लिया हुआ है, अगर उसका परसेंटेज ज़्यादा हो गया, मतलब ये एक्सेस में आ गया, तो ये फर्दर रिएक्शन मूव करेगा, मतलब एडिशन प्रोडक्ट पे फर्दर इसका लिथिएशन होगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R, सही है। कीटोन का फॉर्मेशन बना लेगा कब, व्हेन RLi इज इन एक्सेस, इज इन एक्सेस। समझ में आया बात को। अच्छा अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। अगर मैं यहाँ पे इपॉक्साइड ले लेता हूँ कोई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O, यहाँ पर O, ठीक है ना। मतलब ये हमारे पास एक इपॉक्साइड है, क्या है, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड के साथ ये रिएक्शन कैसा करेगा, R CH2 CH2 OH, ठीक है। यानी ये प्राइमरी अल्कोहल बना लिया, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बन गया इपॉक्साइड के साथ। अगर मैं इसी RLi को, मतलब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को ट्रीट कर देता हूँ किसके साथ, एल्कीन के साथ, किसी एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ, तब वो कैसा रिएक्शन शो करेगा। तो देखो ये यहाँ पे बना लेगा R CH2 CH2 Li, ठीक है। ये फिर एक ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बन गया। अब ये अगेन नेक्स्ट एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे कार्बन चेन ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कार्बन चेन लेंथेंस होगा, कार्बन चेन लेंथेंस, मतलब एक तरह से कह लो हम पॉलीमर्स भी इससे बना सकते हैं, कार्बन चेन। अगर मैं इसी RLi का यानी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का ट्रीटमेंट कर देता हूँ DMF के साथ, DMF यानी डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, NCH3 ये हमारे पास डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। या इसी की जगह पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। या फिर अगर कह दें ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर ले लो, मतलब OC2H5 ये है ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर। मतलब इन तीनों में से कोई भी लोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन के आएगा, RCHO, ठीक है। मतलब अल्डिहाइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर मैं इसी रिएजेंट को यानी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को ट्रीट करता हूँ किसके साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, तो हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अगर मैं मिथाइल साइनाइड ले लूँ, या फिर कह लो यहाँ पे ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर लिया था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, ठीक है ना, ऑर्थोफॉर्मिक एसीटेट ले लेंगे, तो यहाँ पे OC2H5 तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पे क्या बनने लगेगा, कीटोन बनने लगेगा, RC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये कैसा है, कीटोन है ये। और अगर इसी रिएजेंट को मैं ट्रीट कर देता हूँ आखिरी में एकदम वाटर से, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊँ, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन में ही बताया था कि ये क्या करेगा, वाटर के इसको H+ यहाँ पे दिखने लगेगा, तो ये बेस का काम करेगा, ठीक है ना। बेस का काम करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, RH, सही है, हाइड्रोकार्बन। आया बात समझ में। तो ये सभी केमिकल रिएक्शंस थे जो कि ये लिथियम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट देता है।
अच्छा, अगर मैं इसको डीप में रिएक्शन आपको समझाना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ अच्छा एक एक करके इसको देख ही लेते हैं कि रिएक्शंस हो कैसे रहे हैं। लिखने में तो बड़ा अच्छा लगा, कितना ढेर सारा वेब जैसा बन गया है मकड़ी का जाला, लेकिन रिएक्शन हो कैसे रहा है आखिर, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। देखो देखो जैसे मान लो मैंने लिखा था कि ये जो एल्काइल लिथियम है इसका रिएक्शन हमने कराया था वाटर के साथ, HOH, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड ऐसे लेगा, इस वाले H प्लस को क्या करेगा यहाँ से निकाल ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही इसको निकालेगा तो ये R और ये H के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस Li और OH बचा है तो LiOH हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर लिया इसने, ठीक है ना। और ये क्या था, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट यानी अल्काइल लिथियम था, ये अल्काइल लिथियम। और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, सही है। अच्छा मैंने बताया था पिरिडीन वाला मैंने बता ही दिया था कि 2 और 4 पोजीशन पे एडिशन होता है उसका, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है वो। अच्छा चलो अच्छा दिखा देते हैं पिरिडीन का भी, नहीं आप लोग कहोगे कि पिरिडीन वाला छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये पिरिडीन है, सही है। इस पिरिडीन का रिएक्शन मैंने करा दिया मान लो C6H5Li के साथ, सही है। तो इस समय न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, C6H5 माइनस, यही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पोजीशन 2 पे करेगा तो पोजीशन 4 पे करेगा, तो यहाँ पे पोजीशन 2 पे कराएंगे हम रिएक्शन, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा ये, C6H5 प्लस LiH, सही है। ये प्रोडक्ट बन गया, ये क्या था, पिरिडीन था, पिरिडीन, ठीक है ना। अगर मैं इसका रिएक्शन एल्काइल लिथियम का RLi है हमारे पास, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं एसिटल्डिहाइड से या फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड से पहले करा के देख लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, ये तो है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड मूव करेगा, देखो ये जो RLi है ये तुरंत जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप के पास, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, सही है। तो देखो यहाँ पे H ये ऐसे का वैसे ही रहा, C यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, ये H वैसे का वैसा, नीचे क्या आ जाएगा, R ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और Li इस समय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, जो पॉजिटिव यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसी को तो हम लोग बोल रहे थे एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो एडिशन हुआ है इस वाले फॉर्मल्डिहाइड पर, इस वाले फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। किसका एडिशन हुआ है, R और Li का, R और Li का एडिशन हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट बोल देंगे, या इसी को हम लोग एडक्ट भी बोलते हैं। आया बात समझ में। अब अगर इसका मैं वर्कअप करा दूं, एसिडिक वर्कअप, या फिर कह लो कि हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको क्या मिल जाएगा, देखो HC यहाँ पे OH H और ये R, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छी तरीके से लिखूं तो ये देखो ये कुछ नहीं है, R यहाँ पे मैंने लिखा, CH2 ये है और ये रहा OH, यानी ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है। यानी जब मैं अल्काइल लिथियम को ट्रीट करता हूँ फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो हमको क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल, और यही तो मैंने इससे पहले यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अच्छा मान लो अगर हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे एसिटल्डिहाइड लिए होते, ठीक है, या कोई नॉर्मल एल्डिहाइड भी लिए होते, प्लस मान लो यहाँ पे R' C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में भी यही होता, देखो ये वापस ऐसे अटैक करता, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता, तो क्या बनता, देखो R' COLI, यहाँ पे H, यहाँ पे R,
इसका वापस से हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H3O पॉजिटिव, तो हमें क्या मिल जाता R डैश COH, यहाँ पे H, यहाँ पे R। तो आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल ही तो है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म भी वेरी सिंपल, एकदम आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसका ट्रीटमेंट करा देता, ये RLI हो जाएगा हमारे पास। इसका ट्रीटमेंट हमने करा दिया किसी कीटोन मॉलिक्यूल के साथ, R डैश C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, तब क्या बनता, ये क्या है, कीटोन मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारे पास। तो उस कंडीशन में भी देखो ये बॉन्ड ऐसे कार्बोनिल ग्रुप के पास जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो R डैश COLI, यहाँ पे R डबल डैश, यहाँ पे R। अब इसका वापस से आप लोग हाइड्रोलिसिस करा दो H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये आएगा R डैश COH, यहाँ पे R डबल डैश और यहाँ पे हो जाएगा R। ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। आया बात समझ में। तो ऐसे ही सारे मैकेनिज्म चलते रहते हैं। चलो 2-3 और दिखा देता हूँ आप लोग के लिए। अभी मैंने इसको ट्रीटमेंट किया था CO2 के साथ भी, चलो ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं इसका ट्रीटमेंट कराता हूँ CO2 के साथ, तो देखो कैसे बनेगा। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस RLI के साथ ट्रीटमेंट मैंने कर दिया। तो RLI के साथ ट्रीटमेंट करते ही ये वाला बॉन्ड देखो ऐसे ब्रेक हुआ और इस वाले कार्बन के पास चला गया और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है। ये भी तो कार्बोनिल ग्रुप ही है, ध्यान से देखो, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो कैसे आगे फॉरवर्ड होगा, C यहाँ पे O के ऊपर माइनस आएगा और ये Li को पकड़ लेगा और यहाँ के ऊपर R आ गया, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा R। तो आप लोग को दिख रहा है ये क्या, कुछ और नहीं है, ये क्या है, RCOOH ही तो है। मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस वाले एडिशन प्रोडक्ट में आप लोग को दिख रहा होगा एक और कार्बोनिल ग्रुप भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे RLI का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, मतलब कुछ इस प्रकार से, मैंने लिखा था ना कि अगर इसको एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, तो देखो यही होगा, ये O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OLI और यहाँ पे हो जाएगा R। अगर मैंने वापस एक मॉलिक्यूल इसका ले लिया RLI का, तो क्या होगा, ये देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और यहाँ पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड फिर ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक किया इसने, देखो क्या होगा फिर, ये वाला हो जाएगा O और यहाँ पे Li, इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, LiO, ये हो जाएगा C, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे भी R ग्रुप, यहाँ पे हो जाएगा OLi, ठीक है। आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे देखो HO, सॉरी, यहाँ पे आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ LiOH निकल जाएंगे और प्लस हमको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OR, मतलब एक कीटोन मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मत कर देना कि यहाँ पे भी OH लगा दें, यहाँ पे भी OH लगा दें, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कि आप दोनों पे OH लगा दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये LiOH मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो O बचा रह जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया, इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कीटोन से, ठीक है। मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो पहली बार में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर फर्दर मोर अगर इसका एक्सेस में अमाउंट ले लिए तो क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, और किससे किससे ट्रीट किया था बताओ। सर आपने एल्कीन से भी तो ट्रीट किया था, उसका तो बताओ। चलो एल्कीन से देखो, एल्कीन के साथ कैसे ये रिएक्शन करेगा। मान लो हमारे पास ये एल्कीन मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, RLI हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला माइनस उठाएगा और इसके ऊपर दे मारेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे LiCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे R, सही है। तो ये वापस से एक एल्काइल लिथियम रिएजेंट बन गया। अगर इसका मैं रिएक्शन करा देता हूँ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ
एल्कीन के साथ, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो क्या होगा, वापस आपको दिख रहा है ये अब अल्काइल ग्रुप का काम करेगा, ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप का काम करेगा और जाके यहाँ पे ऐसे अटैक कर देगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा R CH2 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 Li, सही है। तो ये चेन ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब कार्बन चेन लेंथेंस, ठीक है ना, कार्बन चेन लेंथेंस, और ऐसे करते करते हम लोग चेन कार्बन की बढ़ा भी सकते हैं। तो दैट्स वाई ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हो जाता है अपने आप में, क्योंकि इसके ज़रिए से हम कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हमने किसके साथ रिएक्शन किया था बताओ, इपॉक्साइड के साथ भी किया था हमने रिएक्शन, मतलब मान लो ये ले लिया हमने CH2 और यहाँ पे भी CH2 और ये O यहाँ पे O, ठीक है ना। अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ RLi के साथ, तो कैसा ये रिएक्शन देगा, तो ये जैसे ही ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है, मतलब R माइनस इस CH2 के ऊपर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज़्यादा था, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रेन था इस रिंग में, इसलिए। अब देखो ये ब्रेक कर देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो वो इस लिथियम को पकड़ लेगा, तो LiO यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे ये R, सही है। अब आप इसका क्या करा दो, एसिडिक वर्कअप करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Li निकल जाएगा वो इसको लेकर के, और यहाँ पे क्या बचेगा HO CH2 R, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, क्या था 1 डिग्री अल्कोहल था, सही है। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस आगे फॉरवर्ड में मूव करते हैं, एपॉक्साइड था ये, ठीक है ना। और कोई एग्जांपल आप लोग को ठीक है। तो ये सभी क्या थे, इसके केमिकल रिएक्शंस थे, या कह लो केमिकल प्रॉपर्टीज थी कि कैसे कैसे कंपाउंड के साथ कैसा कैसा रिएक्शन शो करता है।